नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल्स आइलैंड। इस वीडियो के अंदर देखिए हमारे पास ये बर्गर है और इस बर्गर को हम एनिमेट करने वाले हैं। तो ये फाइल जो है मैंने फ्रीपिक से डाउनलोड करी है और यहाँ पे देखिए मैंने इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स को मैंने सेपरेट करके यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर दिया है। तो इसमें अगर आपको दिखाना चाहूँगा मैं, तो ये देखिए हमारे पास जो आईज है ये अलग लेयर्स में है, एयर्स हमारे पास ये अलग लेयर्स में है, ये माउथ हमारे पास अलग लेयर्स में है। तो इस तरीके से जितने एलिमेंट्स हैं ये सब मैंने अलग अलग लेयर्स में सेव करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस एनिमेशन को। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास ये आईज है, तो एक काम करेंगे हम इसमें एक ब्लिंक क्रिएट करेंगे। तो ब्लिंक क्रिएट करने के लिए देखिए मैं चला गया हूँ स्केल में। अभी देखिए दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, एकदम एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस वजह से मैंने क्या किया है, इनको एक ही लेयर में इंपोर्ट कर लिया है, बिकॉज हम क्या करेंगे स्केल से ही काम चला लेंगे। तो देखिए फर्स्ट फ्रेम पे मैं चला गया हूँ और यहाँ पे मैंने की लगा ली है स्केल में। 5 फ्रेम पे आगे गया मैं, इसको मैंने अनचेक किया और देखिए इस वाली पोजीशन को मैं कुछ इस तरीके से कम करने वाला हूँ ऐसे। अगेन 10 सेकंड पे मैं चला गया हूँ और इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर ले रहा हूँ। सबको सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर लिया और अगेन मैं 1 सेकंड पे जाके इस की को मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ऑल्ट के साथ मैं यहाँ पे क्लिक करके देखिए यहाँ पे डाल रहा हूँ लूप आउट कुछ इस तरीके से। और अब देखिए ये हमारा आई ब्लिंक जो है ये बन चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए मैंने क्या किया है, इस आईज को, इन एयर्स को और इस माउथ को, इन सब को मैंने पेरेंट कर लिया है इस पे। ठीक है, इस वाले ऑब्जेक्ट पे। और देखिए इनके मैंने कलर्स भी चेंज कर दिए हैं ताकि हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनिमेशन अपना। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये स्टिक है, तो इस स्टिक से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो देखिए मैंने इसके स्केल में यहाँ पे की लगा दी है और मैं चला गया हूँ अप्रॉक्सीमेटली 15 फ्रेम पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेकंड की लगा के फर्स्ट फ्रेम पे जाके मैंने इसको कर लिया है 0। तो और साथ में इसको सेलेक्ट करके F9 प्रेस कर लिया। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा ये एनिमेट हो गया है। ठीक है, बट हमें ना देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से एनिमेट हुआ है, तो थोड़ा सा मैं इसकी ईज वगैरह में भी चेंजेस करने वाला हूं। तो मैं इस तरीके से देखिए ग्राफ एडिटर के अंदर जाके इस वाले कर्व को कुछ इस तरीके से मूव कर दे रहा हूं, कुछ ऐसा। और अब अगर आप देखेंगे तो देखिए हमारा जो ये एनिमेशन है ये कुछ इस तरीके से हो गया है। ठीक है, तो ये वाला एनिमेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट एनिमेशन। तो नेक्स्ट एनिमेशन के लिए हम एक काम करेंगे, हम इन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक ही साथ एनिमेट कर लेंगे। तो जैसे ये वाला पार्ट तो मेरे पास हो चुका है एनिमेट, अब मेरे पास ये शेप है। ठीक है, तो ये शेप को भी मैं एनिमेट करता हूँ। तो इसका एंकर पॉइंट देखिए यहाँ पे है, बट मैंने इस एंकर पॉइंट को लेके जाना है यहाँ पे, इस लाइन पे। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से मैं इसको स्केल अप करूँगा। तो हम क्या करेंगे, हमने स्केल का एनिमेशन ऑलरेडी कर लिया है इस लाइन में। कौन सी लाइन में? इस लाइन में। ठीक है, तो मैं इसी को यूज़ कर ले रहा हूँ। स्टार्टिंग से सिर्फ 2 फ्रेम आगे जाऊँगा, इसको कॉपी कर लूँगा और इसको यहाँ पे कर लूँगा मैं पेस्ट। तो अब अगर हम देखेंगे, सॉरी हमारा जो ग्राफिक है हमने दूसरे उस पर ये पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो यह इस वाले में हमें पेस्ट नहीं करना है, हमारे पास ये वाला है इसमें पेस्ट करना है। तो मैंने इस वाले में पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से देखिए ये हमारे पास, तो इस तरीके से ये एनिमेशन बन गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये बाकी के शेप्स हैं, इन शेप्स को भी हमें क्या करना है, एनिमेट करना है। सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, हम इसमें देखिए जो जो लेयर्स हैं हम इन लेयर्स को सीक्वेंस में लाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है। ठीक है, 7। तो इस 7 को मैं लेके जा रहा हूँ सबसे नीचे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये है 12, ये ठीक है। उसके बाद ये 11 नंबर में देखते हैं क्या है, यस। फिर ये है, इसके नेक्स्ट ये है, इसके बाद ये है, एंड इसके बाद हमारा ये है। ठीक है, तो अब एक काम करेंगे, इनके एंकर पॉइंट्स को जो है मैं इनके लोअर पोजीशन पे लेके जा रहा हूँ। तो इस तरीके से सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये किया, सेकंड वाला हमारे पास ये है तो इसको यहाँ पे प्लेस कर लिया। थर्ड वाला हमारे पास ये है तो हम इसको यहाँ पे प्लेस कर ले रहे हैं। फोर्थ वाले को यहाँ पे, फिफ्थ वाले को यहाँ पे, एंड इसके बाद दिस वन कुछ इस तरीके से। और ये देखिए सारे के सारे एंकर पॉइंट्स हमारे सेट हो चुके हैं। चलिए अब हम इसमें
एक सेम एनिमेशन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी को, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को मैंने जो है सेलेक्ट कर लिया है और इनकी पोजीशन में मैं लगाने वाला हूँ की, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये मैंने पोजीशन में इसके की लगा ली है और मैं चला जाता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, हम चले जाते हैं 2 सेकंड पे, और 2 सेकंड पे मैं एक और की लगा ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं चला जाता हूँ अभी के लिए 1 सेकंड पे, ठीक है। 1 सेकंड पे हम एक और की लगा ले रहे हैं और सबसे पहले वाली पोजीशन पे अब मैं आ गया हूँ। और सबसे पहले वाली पोजीशन में देखिए मैं इसको कर रहा हूँ इस तरीके से नीचे मूव, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हमारा ये देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है, और यहाँ पे देखिए ये जो पोजीशन है ना, यहाँ पे जो मैंने की लगाई है, इन कीज में मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये यहाँ से आके और ये ऐसे स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसको फास्ट करेंगे। तो इन कीज को देखिए मैं इतना नज़दीक लेके आ रहा हूँ, तो अब देखेंगे तो इस तरीके से, और इन कीज को भी मुझे करीबन इतना नज़दीक लाना होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये ऐसे करके जंप हो रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, सबको सेलेक्ट किया है, F9 प्रेस किया। अब अगर हम देखें तो इस तरीके से देखिए ये हमारा ऐसे करके मूव हो रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ग्राफ एडिटर के अंदर जाके देखिए यहाँ पे वाला पोजीशन है ना, यहाँ पे वाली पोजीशन को थोड़ा सा इसको इधर मूव कर देंगे और थोड़ा सा इधर मूव कर देंगे, ताकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्लो हो जाए एनिमेशन। तो अब अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन होगा, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा एनिमेशन तो हो चुका है, ठीक है। एक काम करेंगे, इनको थोड़ा सा और फास्ट कर लेंगे। तो मैं ऐसे करके ऑल्ट प्रेस करके सबको सेलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन हो गया है। अब हम एक काम करने वाले हैं, हम साथ में स्केल ओपन करने वाले हैं और स्केल में इनकी एक की लगाने वाले हैं और यहाँ पे चले जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, एक काम करते हैं, यस, यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे सेकंड की लगा के फर्स्ट वाली की में जाएंगे और यहाँ पे कर लेंगे हम 0। तो अब अगर हम देखेंगे तो देखिए इस तरीके से नीचे से स्केल 0 से अप होके आ रहा है और ये ऐसे करके यहाँ पे जंप कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने ये एनिमेशन तो कर दिया है। अब हमें क्या करना है, साथ में थोड़ा सा हमको स्केल में एडजस्ट करना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं एक एक्सप्रेशन यूज करना। तो स्केल में हम उस एक्सप्रेशन को यूज करने वाले हैं। तो मैं एक काम कर ले रहा हूं, यहाँ पे जाके मैं इनके जो ये पेरेंटिंग है, इन पेरेंटिंग्स को मैं कर ले रहा हूं अनचेक इस तरीके से, ठीक है। और मैं चला गया हूं इस पोजीशन पे। एक काम करते हैं, हम इसी पोजीशन पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो हमें ये वाली प्रॉपर्टी नहीं, हमें ये वाली प्रॉपर्टी को चेंज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैंने थोड़ा सा इसको स्केल डाउन कर दिया है, ये इस तरीके से, और यहाँ पे आके मैं इसको कर ले रहा हूँ अगेन 100। तो सारी प्रॉपर्टीज मेरी यहाँ पे क्या हो गई हैं, 100 हो चुकी हैं। तो अब अगर आप एनिमेशन देखेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से एनिमेशन हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें एक एक्सप्रेशन डालना है। तो चलिए एक्सप्रेशन के लिए मैं चलता हूं हमारी वेबसाइट पे। सो दिस इज अवर वेबसाइट। और अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं तो मैं लेके आया हूं आपके लिए मोशन ग्राफिक्स का ये कोर्स। इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एक्सप्लेन किया है। सो इस कोर्स को हमने इस तरीके से क्रिएट किया है कि इस कोर्स को करने के बाद आप इंडिपेंडेंटली डिफरेंट कैटेगरीज के वीडियोस बना पाएंगे, जिसमें कि किसी ऐड के लिए कैसे वीडियो बनाते हैं, किसी ब्रांड के लिए कैसे वीडियो बनाते हैं, एक्सप्लेनर वीडियो कैसे बनाते हैं। सो डिफरेंट टाइप की जो एनिमेशन की स्ट्रेटजीज हैं, उन स्ट्रेटजीज को हमने एक्सप्लेन किया है विद लाइव एग्जांपल्स। सो काफी सारे एनिमेशंस हमने इसमें क्रिएट किए हैं और इस कोर्स के अंदर हमने एक पोर्टफोलियो भी क्रिएट करके बताया है, सो जो कि आप एज ए सैंपल वर्क यूज कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, इस कोर्स के अंदर हमने जितने भी एनिमेशंस किए हैं सबकी सोर्स फाइल अवेलेबल है, आप उनको भी डाउनलोड यहां से कर पाएंगे। सो आप इस कोर्स को जरूर कंसिडर करें और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपका जो मोशन ग्राफिक्स है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। सो अभी के लिए इसका जो प्राइस है ये लिमिटेड टाइम ऑफर है 2999 का। सो आप जरूर इसको कंसिडर करें। इसके अलावा देखिए हमारे पास कुछ सोर्स फाइल्स हैं, यहाँ से आप इन फाइल्स को भी एक्सप्लोर करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं चले जा रहा हूँ अपने एक्सप्रेशन वाले सेक्शन के अंदर और
और इस सेक्शन के अंदर अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा देखिए नॉर्मल बाउंस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को देखिए मैं यहाँ से कर ले रहा हूँ कॉपी। चलिए चलते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर और यहाँ पे मैंने इसको डाल लेना है स्केल के अंदर। तो मैं काम करता हूँ सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे पहले डाल के देखता हूँ कि हमारा ये सही से काम कर रहा है या नहीं करेगा। ये जो जंप कर रहा है, ये जंप आपको इस एक्सप्रेशन की वजह से मिला हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लोज ला के देखते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको ना थोड़ा सा नज़दीक ले आया हूँ मैं, करीबन सिर्फ 2 फ्रेम का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। तो ये जो ऊपर वाला जंप है, ये जंप एकदम ओके लग रहा है मुझे। तो मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्रेशन जो है इन सभी में, बाकी की लेयर्स में कॉपी कर लूँगा और पेस्ट कर दूँगा यहाँ से। जितने भी ये स्केल्स हैं, इन स्केल्स में मैं इसको फटाफट से पेस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए सब में पेस्ट हो गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनके मुझे स्केल की प्रॉपर्टी को ना इनके एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ स्केल ओपन करता हूँ यहाँ पे और अपने कर्सर को यहाँ पे लेके गया और इन कीज को मैंने सिलेक्ट करके इसको कर दिया है मैंने यहाँ पे मूव। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये देखिए सबके जो स्केल हैं इस तरीके से हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इन सभी को मैंने अभी के लिए ऑफ कर दिया है। अब मैं चला गया हूँ यहाँ पे और देखिए अब मुझे क्या करना है, इन पोजीशंस को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, तो ये ऑब्जेक्ट तो ठीक है। मुझे सेकंड जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे मूव करना है। तो मैं काम कर रहा हूँ, 4 फ्रेम आगे गया हूं मैं और 4 फ्रेम आगे जाके मैं इसको मूव कर ले रहा हूं यहाँ पे। ये सेकंड वाला हमारे पास ये शेप है, दिस वन, ठीक है। जो सबसे बेस है, बेस के बाद वाला शेप है सेकंड। तो अगेन मैं 1 2 3 4 4 फ्रेम आगे जाऊंगा और यहाँ पे देखिए इस वाले को इस तरीके से ऐसे मूव कर लूंगा। अगेन 1 2 3 4 और इसको भी मैंने ऐसे मूव कर लिया। अगेन 1 2 3 4, इस वाले को भी मैं इस तरीके से मूव कर ले रहा हूं और 1 2 3 4, इस वाले को भी मैं यहाँ पे ऐसे मूव कर ले रहा हूं। तो दोस्तों अब अगर आप देखेंगे हमारे पास देखिए ये वाला शेप एक रह गया है ऊपर ना, तो मुझे इसको भी मूव करना होगा। तो 1 2 3 4 इस तरीके से इस वाले को भी मैं यहाँ पे मूव कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप एनिमेशन देखेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन जो है काम कर रहा है, ठीक है। इसके साथ ही अब देखिए हमारे पास ये एयर्स वाला पार्ट है, इन एयर्स को भी हम थोड़ा सा एनिमेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हमारे पास ये 2 एयर्स वाले पार्ट हैं, तो इसकी रोटेशन को हमें एनिमेट करना है। बट उससे पहले हमें क्या करना होगा, इनके एंकर पॉइंट्स को सेट करना होगा। तो वाई प्रेस करके मैंने इसके एंकर पॉइंट को यहाँ पे सेट कर दिया है और मैं यहाँ पे विगल डाल ले रहा हूँ 210 का डाल के देख लेते हैं। एक काम करते हैं 2.5 कर लेते हैं, ठीक है। और साथ में इसी विगल को हम स्केल में भी डाल के देखते हैं कि स्केल से कुछ डिफरेंस आ रहा है। एंकर पॉइंट इसका चेक कर लेंगे। यस, एंकर पॉइंट यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं एक्चुअली। तो अब अगर हम देखेंगे तो यस, एयर्स हमारे ऐसे मूव हो रहे हैं, ठीक है। सेम एक्सप्रेशन हम इसके भी इसको एंकर पॉइंट को यहाँ पे सेट कर लेंगे, ठीक है। इसके स्केल में और रोटेशन में दोनों में डाल लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये हमारे एयर्स भी इसके मूव हो रहे हैं। सारी लेयर्स को मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से देखिए हमारा ये एनिमेशन बन चुका है। यहाँ से देखिए हमारे पास ये माउथ है, तो थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, इस माउथ में भी यहाँ पे स्केल दे देते हैं एक। तो मैं यहाँ पे मैंने की लगा ली है, कुछ फ्रेम आगे गया हूँ मैं, इस मुंह को मैंने थोड़ा सा स्केल अप किया, कुछ फ्रेम और आगे गया और इसी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दोनों को सिलेक्ट किया, F9 प्रेस किया। तो अब देखेंगे हम जो एनिमेशन है ना ये थोड़ा सा स्लो है, तो मैं इसको फास्ट कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो अब अगर आप देखेंगे तो मैं साथ में एक और काम कर ले रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे जाके इन कीज को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, अगेन यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो अब
ये देखिए इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन जो है काम कर रहा है। तो चलिए अब हम क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए एक बैकग्राउंड में शेप। तो मैंने इस तरीके से देखिए एक शेप लेयर और ले ली है और यहाँ पे मैं एक शेप क्रिएट करने वाला हूँ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसके स्ट्रोक को हम बंद कर लेंगे और इसमें हम कुछ दे देते हैं इस तरीके का कलर, यस समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अगेन इसको ओपन करेंगे, कंटेंट ओपन करेंगे, यहाँ पे ऐड में जाएंगे, ऐड में हम करने वाले हैं रिपीटर। तो रिपीटर ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे जो कॉपीज़ हैं इन कॉपीज़ को मैं कर ले रहा हूँ 20। ठीक है, साथ में ओपेसिटी के अंदर चले गए और यहाँ पे देखिए इसकी जो पोजीशन है इस पोजीशन को मैंने कर लिया यहाँ पे 0 और रोटेशन को मैं अब घुमाने वाला हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये रोटेशन हमारी एडजस्ट कर ली है और इसके साथ अब हम इसको एनिमेट करेंगे। तो इसको एक काम करते हैं, नॉर्मली एक रोटेशन दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे रोटेशन के अंदर टाइम इनटू 50 का एक एक्सप्रेशन डाल दिया है, बट ये क्या है काफ़ी फास्ट हो रहा है तो मैं इसको 20 कर ले रहा हूँ। इस तरीके से देखिए ये हमारा बन चुका है। इसकी ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और एक काम करते हैं इसके कलर को ना वाइट कर लेते हैं। ठीक है, साथ में जो हमारे पास ये वाला शेप है तो इस शेप की कीज को भी मैं थोड़ा सा और आगे मूव कर दे रहा हूं, यानी कि इसको मैंने 5 सेकंड पर मूव कर दिया है। सो अगर आप अब हमारा फाइनल एनिमेशन देखेंगे तो दिस इज अवर फाइनल एनिमेशन। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।